संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अब इस पूरे मामले में बेऊर जेल में बंद अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। शूटर्स की बरामद फोटो दिखाकर पहचानने की कवायद चल रही है कि क्या इन शूटर्स को बेऊर जेल में बंद अपराधी पहचानते हैं कि नहीं। क्या कुछ पुलिस सूत्रों से आप तक जानकारी पहुंची है, बताइए संजय। देखिए सुकन्या, सबसे बड़ी बात है कि 6 से 7 दिन हो गए हैं और अनफॉर्चुनेटली इस पूरे मामले में पटना पुलिस को कोई आशातीत सफलता नहीं मिली। ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस अधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, इस मामले में अभी पुलिस को जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। इस पूरे मामले को लेकर भले ही राजनीति तेज हो गई है, लेकिन बिहार पुलिस पूरी दमखम के साथ इस मामले के उद्भेदन में लगी हुई है। खुद डीजीपी एसके सिंघल पहुंचे थे पटना एसएसपी ऑफिस और उन्होंने जो कई क्लू पे पुलिस काम कर रही है उस पर उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और उन्होंने मीडिया से भी बात की थी। लेकिन हकीकत यही है कि इस पूरे हत्याकांड में पटना पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है। सबसे बड़ी बात है कि शूटर कौन थे इसका अब तक पुलिस पता नहीं लगा सकती है। जो सीसीटीवी फुटेज मिला उसके लेकर पुलिस राजधानी पटना के कई अपराधियों, आसपास के जिलों के अपराधियों तक पहुंची कि शायद कोई उसकी पहचान कर ले, लेकिन कोई उसकी पहचान नहीं कर सकता है। इसका कारण यह है कि उस जो तस्वीर आई है वो काफी धुंधली है। तो कुल मिलाकर 6 से 7 दिन होने के बावजूद भी पटना पुलिस हो या फिर बिहार पुलिस हो, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई टीमें लगाई गई, 20 से अधिक टीमों का गठन किया गया। इसमें सीआईडी है, एसटीएफ है, एसआईटी है, पटना पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, कई थानों की टीम लगाई गई है, दिल्ली गई पुलिस टीम, गोवा गई, तमाम जो पहलू है उसको पुलिस खाक छान रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि रुपेश सिंह जो है वो केवल जो इंडिगो एयरलाइंस है उसके स्टेशन हेड के रूप में ही नहीं थे, उनके कई काम जो है वो सामने आए हैं, जैसे कि ठेके दिलवाना, इसके अलावा जो आर्म्स लाइसेंस है वो दिलवाना। तो अब तमाम जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है बिहार पुलिस के लिए और पटना पुलिस के लिए। तो जांच का दायरा भी बढ़ रहा है और पुलिस यही चाहती है कि जब सबसे पहले शूटर पकड़ा जाए और अगर शूटर पकड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले के कारणों का उद्भेदन हो जाएगा कि किस वजह से रुपेश सिंह की हत्या की गई थी। कन्या, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इस मामले को देखें संजय, तो लगातार इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल दबाव भी है। सुशील मोदी ने रुपेश की बेटी से मुलाकात की और तेजस्वी यादव ने भी रुपेश के परिजनों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भी बता चुके हैं कि इस पूरे मामले पर वो गंभीर हैं। क्या लग रहा है, दबाव में तो पुलिस है, लेकिन पूरे मामले पर जो पड़ताल है उसका नेक्स्ट लेवल या आगे कैसे ये पड़ताल बढ़ेगी, ये बताइए। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जांच चल रहा है, लेकिन एक जगह आकर जांच जो है वो रुक जाती है, यानी उसके आगे का क्लू जो है वो पुलिस अधिकारियों को नहीं मिल पा रहा है और यही उनके लिए थोड़ी निराशा की बात हो जाती है। वैसे पटना पुलिस को या बिहार पुलिस को एहसास है कि जिस तरीके से रुपेश सिंह के परिजनों ने इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की है तो उनके लिए कितना प्रेशर हो सकता है आप इसका अंदाजा लगाइए, वो जानते हैं। हालांकि डीजीपी से जब बात हुई कि रुपेश के परिजन सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करें तो उनका यह कहना था कि कई ऐसे मामले हैं, बिहार के ही मामले को ले लें, नवरूणा मर्डर केस जो है, किडनैपिंग मर्डर केस, उनकी आज तक गुत्थी सुलझा नहीं पाई सीबीआई। इसके अलावा रणवीर सेना के जो प्रमुख थे ब्रह्मेश्वर मुखिया, उनके मामले को पुलिस आज तक उसका उद्भेदन नहीं कर पाई। इसके अलावा पटना का गौतम शिल्पी चर्चित हत्याकांड था, उसका भी उद्भेदन पुलिस नहीं कर पाई। तमाम जो ऐसे दलील है वो बिहार पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 7 दिनों के बाद भी अगर आपको क्लू नहीं मिलता तो निश्चित तौर पर आपकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा होगा। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, लेकिन एक जगह आने के बाद अपराधी कहां गए हैं इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारियों को नहीं हो पा रही है। एक जो सस्पेक्टेड है उसको लगातार पुलिस कंसंट्रेट कर रही है, लेकिन पटना में ही एक जगह आने के बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। तो क्या वही सस्पेक्टेड है या फिर दूसरे लोग हैं, यहां पर आके पुलिस के लिए माथापच्ची का विषय बन गया और यही कारण है कि पुलिस अधिकारियों के हाथ अब तक खाली है। गॉड हेल्प मी, लगातार पुलिस अधिकारियों की जुबान पर यही है और देखना होगा कि गॉड उन्हें कब तक हेल्प कर पाते हैं। सुकन्या जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए संजय आपका शुक्रिया। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश कुमार सिंह के हत्यारे भले ही पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन इस पर सियासत तेज है। कल छपरा जाकर रुपेश के परिजनों से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की, वहीं सियासी बयानबाजी भी जारी है। खुद के घर में जब लूट, हत्या, बलात्कार होगा तब इनको मालूम चलेगा बिहार वासियों का दर्द। सुना आपने, ये हैं आरजेडी के बयान बहादुर सुबोध राय। सुबोध राय इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश कुमार सिंह की हत्या पर सरकार को घेरने चले थे, लेकिन खुद शब्दों की मर्यादा लांघ बैठे। फिर से सुन लीजिए सुबोध राय ने एनडीए नेताओं को लेकर क्या कहा। ये सरकार घटनाओं को तब रोकेगी जब इनके घर में होगा, खुद के घर में जब लूट, हत्या, बलात्कार होगा तब इनको मालूम चलेगा बिहार वासियों का दर्द। जिस ढंग से राज्य की राजधानी में रुपेश कुमार सिंह की हत्या हुई,
उसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन अब इस मामले में कुछ ज्यादा ही राजनीति होने लगी है। आरजेडी नेता तेजस्वी ने छपरा जाकर रुपेश कुमार सिंह के परिजनों से मुलाकात की और वहां भी सरकार पर निशाना साधते रहे। पुलिस प्रशासन फेल हो चुका है और विश्वास लोगों का इतना उठ गया कि 4 साल रुपेश का बेटा भी कह रहा है कि बिहार पुलिस से कुछ नहीं होने वाला, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और विधानसभा खुलेगा तो हम लोग जो है अपने बल जो है और जो दबाव सरकार पे डालना हो वो डालेंगे। हमेशा की तरह जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव इस मुद्दे पर भी जुबानी तीर चलाते दिखे। 70 लाइसेंस क्रिमिनल्स को दिया गया पूर्णिया में कटिहार के डीएम के द्वारा। 70 लाइसेंस। आपको इस बात की आश्चर्य होगा और मुझे लगता है कि उस डीएम से क्या संबंध रुपेश जी के थे ये तो सरकार बताएगी। रुपेश कुमार सिंह की हत्या के बाद से सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री ने खुद डीजीपी को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके हत्या के 6 दिनों के बाद भी हत्यारों का सुराग न मिलना पुलिस पर सवाल तो खड़े करता ही है। लेकिन सरकार के विरोध के नाम पर आरजेडी नेता सुबोध राय की बदजुबानी को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार के साथ छपरा से संतोष।